हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ह्यूमैनिटीज स्क्वाड में। तो बेटा आज हम करने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर सेकंड से, जिसका नाम है तीन महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो बेटा इस वीडियो में जो एमसीक्यूज करवाए जाएंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी बच्चा स्किप ना करे और कॉपी और पेन निकाल के बैठ जाए और साथ ही साथ लिखना भी स्टार्ट कर दे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी ये वीडियो। देखो बेटा, यहाँ पे जो अपना पहला क्वेश्चन है वो ये है, वो कौन सा प्राचीन साम्राज्य है जो तीन महाद्वीपों में फैला हुआ है। तो हमें एक एम्पायर के बारे में बताना है जो कितने कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था बेटा, तीन कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था। तो हमारा ऑप्शन है रोमन साम्राज्य है, ब्रिटिश साम्राज्य था, यूनानी साम्राज्य है या यायावर। तो पहला आंसर है अपना ऑप्शन ए, रोमन साम्राज्य। ओके, फिर पूछा गया है कि साम्राज्य मतलब रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी, थी क्या। तो पहली थी अपनी अंग्रेजी, दूसरा ऑप्शन है लैटिन, तीसरा है संस्कृत और चौथा है अरबी। तो अपना यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, लैटिन लैंग्वेज। ओके, देन इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बेटा, अब क्या बात करेंगे समझते हैं उसे। तो देखो यहाँ पे बोला गया है धनी कुलीन वर्ग का समूह जो शासन चलाता था उसे हम क्या कहते हैं, डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, गणतंत्र कहते हैं, सीनेट कहते हैं, सेनेट है, और स्थानीय राज्य कहते हैं, डेसल डेसल डेसर्ट 20 कहते हैं। तो बेटा अपना ऑप्शन बी राइट आंसर होगा सेनेट। बेटा ये एक ऐसा ग्रुप था जो बहुत ज्यादा रिच, बहुत ज्यादा अमीर हुआ कुलीन वर्ग से था, और यही क्या करता था, राजा को, किंग को अपॉइंट करता था और यही शासन चलाया करता था। ओके बेटा, अपना जो फोर्थ क्वेश्चन है वो ये है कि तीसरी शताब्दी में, कौन सी शताब्दी, थर्ड सेंचुरी में, तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राट के मध्य यूरोप में निरंतरता युद्ध करना पड़ा। किससे करना पड़ा, विदेशी बर्बर से, इतावली लोगों से, यूनानी लोगों से या अफ्रीकी लोगों से। तो ऑप्शन है बेटा अपना ए, विदेशी बर्बर। अब ये कौन है बेटा, बेटा इन ससानी, कौन, ससानी। तो आपने पढ़ रखा होगा कि भाई ये कब आए थे, 233 में आए थे, कब गए थे, 280 में गए थे। तो इस बीच में रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे क्या चले थे, वॉर चले थे, किसके, रोमन एम्पायर और ससानी, जिसे हम क्या कहते हैं, विदेशी बर्बर के नाम से भी जाना जाता है। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है गौत, ब्रांड और लुबाई किस समूह के थे, मतलब कहाँ के थे, ये जर्मन के थे, भारतीय थे, पूर्व पाषाण के थे या काल थैप्स के थे। तो बेटा अपना ए ऑप्शन, जर्मन मूल निवासी थे ये लोग, जैसे गौत, एल्मनाई, फ्रैंक। ठीक है, फिर पूछा गया है दिनारियस का अर्थ क्या होता है बेटा, दिनारियस का मतलब क्या होता है। तो सोने का सिक्का होता है इसका मतलब, या चांदी का सिक्का होता है, गणतंत्र होता है या दास। तो बेटा ये क्या होता है, चांदी के सिक्के को हम क्या कहते थे, दिनारियस कहते हैं। देन इसके बाद अपने पास क्वेश्चन आता है जूलियस सीजर, ठीक है, हाँ, कौन था, सेनापति था, प्रेमी था, देखो अभी इसमें भी ये आ गया, फिर प्रेरता का प्रेमी था, एक इतिहासकार था, या इनमें सभी। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, बताओ बताओ बताओ, ये आप कमेंट करेंगे, ध्यान रखिएगा। ओके, देन इसके बाद जो अपना एट्थ क्वेश्चन है वो क्या है, पैंथियर क्या था। तो बेटा ये क्या है, पैंथियर क्या है, एक मंदिर है, ठीक है, या कोई नाट्यशाला है, कोई अखाड़ा है या स्नानागार है। तो बेटा इसका आंसर क्या है, एक मंदिर है। क्या है बेटा, एक है मंदिर। अगला है रोम का जो प्रथम सम्राट, पहला किंग कौन था, सिकंदर था, नीरो था, डेरियस था या ऑगस्टस था। तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए, वेरी गुड, बिल्कुल डी ऑप्शन होगा अपना, क्या है, ऑगस्टस यहाँ का रोम का क्या था, पहला किंग था। देन इसके बाद जो अपना 10th क्वेश्चन है वो ये है, जब रोम जल रहा था तो रोम में कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। मतलब कि क्वेश्चन आता है कि भाई ये कौन था। तो यहाँ पे ऑप्शन अपने पास सीजर, जूलियस सीजर थे, ऑगस्टस थे, नीरो थे या जस्टिनियर थे। तो बेटा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ओके, जो नीरो थे वो ये कर रहे थे। अगला एकल परिवार क्या होता है बेटा, पुरुष होता है बस, या पत्नी होती है, या बच्चे होते हैं, या इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर इनमें सभी। देखो क्योंकि हमने पढ़ाया है जो न्यूक्लियर फैमिली होती है, कौन सी फैमिली बेटा, न्यूक्लियर फैमिली, उसके अंदर कौन होते हैं, माता, पिता और उनका बेबी, उनका बच्चा, है ना। तो ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा, एक न्यूक्लियर फैमिली क्रिएट करते हैं। ओके, ध्यान रहेगा, इसे ध्यान में रखना है बेटा, बिल्कुल ठीक है। देन इसके बाद अपना क्वेश्चन आता है ऑगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ, मतलब कि ऑगस्टस राजा कब बना। तो 46, 44, 27 या 30। तो इसका राइट आंसर क्या है बेटा, 27। कब बेटा, 27 BC में, ईसा पूर्व में बना।
अब दूसरा क्वेश्चन भी यही है, ऑगस्टस का शासनकाल क्या है? तो देखो बेटा सारे जो ऑप्शन है वो अलग अलग है, कौन सा होगा? बिल्कुल सही, ए। ओके। अगला है रोम साम्राज्य के अंतर्गत क्षेत्र आते हैं, कौन कौन से क्षेत्र आते हैं रोम साम्राज्य में? यूरोप का क्षेत्र आता है, पश्चिमी एशिया का आता है, उत्तरी अफ्रीका का आता है, या अप्रोक्स सभी? तो बेटा सही, क्योंकि सभी आएगा, क्योंकि रोम अपना जो था वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट से मिलकर बना था? एशिया, यूरोप और अफ्रीका। तो ये तो पूरे जो एरिया किसमें आता है? रोम में आते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। अगला जो क्वेश्चन है वो है पेपायरस। पेपायरस क्या है? तो ऑप्शन अपने पास बेटा, ये पहला ऑप्शन है पत्थर था, ठीक है, कोई पत्थर है क्या ये, या कोई पौधा है, कोई नदी है या ग्रंथ है? तो बेटा क्या था? पेपायरस एक पौधा। देखो बेटा क्या है पेपायरस, तो बेटा नील रिवर है, नील नदी है, उसके पास में एक पौधा मिलता था, ठीक है, उसका नाम क्या है? पेपायरस, जिसका यूज हम किस लिए करते थे? लेखन कला के लिए किया करते थे। किसके लिए? लेखन कला के लिए। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, पेपायरस कौन सी नदी के पास मिला? तो क्या बताओगे? नील रिवर के पास ये मिला करता था, ठीक है बेटा। देन इसके बाद जो अपना आएगा, ठीक है, वो क्वेश्चन ये है कि पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? पांडुलिपि क्या होती है बेटा? तो हाथों से लिखी पुस्तकें, लिपि, अभिलेख है, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा कौन से जो हाथों से लिखी गई पुस्तकें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? पांडुलिपियां कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें बेटा? पांडुलिपियां कहा करते हैं। क्लियर? समझ आ रहा है ना बेटा? तो कमेंट कीजिएगा, अगर कहीं पे डाउट्स है तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा। और हाँ, जो क्वेश्चन मैंने दिया है ये आपको करके लाना है भाई, जूलियस सीजर वाला। जूलियस सीजर कौन था भाई? ठीक है, कमेंट करना है सबको। देन इसके बाद पूछा गया है कि रोम और डैश के लोग आपस में प्रतिद्वंदी थे, ये आपस में लड़ते रहते। तो कहाँ के लोग थे बेटा? मिस्र के थे, ईरान के थे, इराक के थे, या जॉर्डन के थे? तो बताओ कहाँ के थे बेटा? तो बेटा कहाँ के थे? ईरान के थे। कहाँ के थे? ईरान के लोग। ये लोग क्या करते थे? आपस में लड़ते रहते थे। अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग पूछा गया है, जिसमें बोला गया निम्नलिखित में से किसे रोम का हृदय मतलब कि हार्ट कहा जाता है रोमन एम्पायर का? तो क्या लाल सागर को कहा जाता है, कैस्पियन सागर को, भूमध्य सागर को, या काला सागर? तो बेटा इसमें क्या होगा? भूमध्य सागर को हम क्या कहते हैं? द हार्ट ऑफ रोमन एम्पायर। क्लियर? देन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और एक और चीज ध्यान रखना बेटा, यहीं से क्वेश्चन आने और कहीं से नहीं आने, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं ना, वो बोलते हैं ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी कर ले, है ना, पर उससे होगा कुछ नहीं। आपको जो करवाया जा रहा है उतना ही करना है, उससे ज्यादा कहीं से आना ही नहीं है बेटा, ठीक है? ओके। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रथम सम्राट ऑगस्टस ने 27 ईसा पूर्व में एक राज्य को स्थापित किया, उससे हमने क्या कहा? तो उसे हम क्या कहते हैं? सीनेट कहते थे, प्रिंसिपेट कहते थे, टीसीफोन कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपेट कहा जाता था। देखो बेटा प्रिंसिपेट क्यों? कि 27 ईसा पूर्व में क्या हुआ कि ऑगस्टस ने एक स्टेट को बनाया। किसे बनाया? एक स्टेट को। और वो बहुत ज्यादा पीस था, मतलब वहां पे बहुत ज्यादा शांति थी, और इसलिए उसका नाम क्या रखा गया? प्रिंसिपेट रखा गया था, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है सेनेट रोम की एक संस्था है। सेनेट क्या है? रोम की एक संस्था है जिसमें डैश वर्ग के लोग शामिल होते हैं। तो कुलीन वर्ग के लोग शामिल होते हैं, अभिजात वर्ग के लोग शामिल होते हैं, या जमींदार होते हैं, या उपरोक्त सभी? तो बेटा इसमें कौन से लोग होते हैं? अभिजात वर्ग के लोग शामिल होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस सम्राट ने सेनेटर के सेना में सेवा करने पे पाबंदी लगा दी? मतलब कि ऐसा कौन सा किंग था जिसने बोला सेनेटर की सेवा सेना नहीं करेगी? ओके। तो ऑगस्टस था क्या वो? टिबेरियस था क्या वो? गैलिलियंस था क्या? या सब तीनों थे? तो बेटा इसमें क्या था? ऑगस्टस। ऑगस्टस ने क्या किया बेटा? ये सेनेटर ना बहुत ज्यादा यूज करते थे आर्मी का, है ना, अलग पर्सनल काम से, इंडिविजुअल वर्क्स के लिए। तो इसीलिए उन्होंने बैन कर दिया कि भाई अब कोई भी जो आर्मी मेंबर है, सोल्जर है, कभी भी उनका काम नहीं करेगा। देन इसके बाद जो अपना क्वेश्चन है वो है रोमन साम्राज्य में राजनीतिक इतिहास के 3 खिलाड़ी कौन है? तो बेटा देखो इसमें तो सम्राट, अभिजात वर्ग, सेना या फक्स, तो उपरोक्त सभी होगा, पर ध्यान रखना अभिजात वर्ग की जगह आप लोग लिख सकते हैं सेनेट। क्या लिखेंगे आप? सेनेट भी लिख सकते हैं, या अभिजात वर्ग भी आए तो कर सकते हैं, बट सेनेट ज्यादा प्रेफरेंस में अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन है ईरान में ससानी वंश कब उभर के सामने आया? तो बेटा ईरान में कब आया? 100 ईस्वी में, 200 ईस्वी में, 225 ईस्वी में, या 300 ईस्वी में? तो कब आएगा बेटा बताओ? तो बेटा ये आया था, वेरी गुड, थर्ड ऑप्शन है 225 ईस्वी में। अगला है रोमन साम्राज्य की आधुनिक विशेषता क्या, मतलब कि मॉरल फीचर क्या है किसका? रोमन एम्पायर का। तो पहला है एकल परिवार या संयुक्त परिवार, ए और बी दोनों है, इसमें से कोई भी है। तो बेटा इसका क्या होगा? एकल परिवार इसका एक अच्छा एग्जाम्पल, एक विशेषता है। अब बोला गया एम्फोरा किस सबसे संबंधित है? एम्फोरा क्या होता है बेटा? देखो मैंने आपको बताया
चलो पहले समझ लेते हैं। एम्फोरा ये क्या है? यातायात का साधन है। मटका ये कंटेनर है। लेखन सामग्री है। इनमें से कोई भी। तो आपको बता दूं, हम व्यापार में इसका यूज करते थे किस चीज को रखने में? लिक्विड, मतलब जैसे ये ऑयल वाइन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए हम इसका यूज करते थे। तो थोड़ा मटके के आकार का होता था। सॉरी भाई, ड्राइंग तो आप सभी को पता ही है हमारी बहुत अच्छी है, तो उस पर थोड़ा सा उसे इग्नोर करें थोड़ा सा, है ना। तो कुछ इस तरह की चीजें होती थी जिसमें कि हम सामान को रखा करते थे और एक जगह से दूसरी जगह पे ऐसे सेल किया। तो ये किससे है? मटके से, कंटेनर से। ओके, अगला है बेटा, रोम साम्राज्य में मैटी टेस्क्यू स्थल पर लगभग डैश से अधिक मटके के अवशेष मिले। तो भाई यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पे कितने अवशेष मिले? तो 2 करोड़ मिले हैं क्या? 3 करोड़ मिले हैं, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर होगा बेटा 2 करोड़ हमें यहाँ पे मटके कंटेनर्स मिले हैं। इसके बाद बोला गया है सिकंदर यूनान की किस राज्य के शासक थे? तो मतलब कि सिकंदर जो है, यूनान का जो यूनान है जो पूरा, वहां पे कौन सा राज्य है जिसके वो शासक थे? तो बेटा यहाँ पे जो अपना ऑप्शन है क्या है बेटा? बेबीलोन, एथेक, मैकदुनिया और इसमें कोई नहीं। तो बेटा इसका थर्ड ऑप्शन होगा, थर्ड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा अपना। मैकदुनिया के वो क्या थे बेटा? राजा थे, किंग थे। देन इसके बाद हम देखते हैं बेटा कि अगला क्वेश्चन अपना क्या है कि ईसाई धर्म रोमन साम्राज्य के राजकीय धर्म कब बना? तो ईसाई धर्म को राजकीय धर्म कब बनाया गया? पहली शताब्दी में बनाया गया क्या? दूसरी में, तीसरी में या चौथी? तो बेटा ये क्वेश्चन आता है लेट एंटीक्विटी वाले टॉपिक से, परवर्ती पुराकाल वाले टॉपिक से आता है, जहां पे बताया गया था कौन सा ये है? परवर्ती 4 to 7। इसका राइट आंसर बिल्कुल सही। इसके बाद बोला गया है ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य के आधिकारिक धर्म किस सम्राट ने बनाया? तो ऑगस्टस ने बनाया था, टिबेरियस ने बनाया था, गैलिनस ने बनाया था या कॉन्स्टेंटाइन ने बनाया था? बताइए। तो बेटा कॉन्स्टेंटाइन वो किंग था जिन्होंने क्या किया था? इसे राजकीय धर्म, आधिकारिक धर्म बनाया था। अब पूछा गया है रोमन शहरी जीवन में स्पेक्टुला नामक मनोरंजन शो वर्ष में कम से कम कितने दिनों होता था? तो बेटा कितने दिन होता था? स्पेक्टुला नामक जो मनोरंजन प्रोग्राम था वो कितने दिन होता था? 140 दिन होता था, या 156 दिन, या 176 दिन, या 186 दिन? तो बेटा इसका राइट आंसर क्या होगा? 176 डेज ये प्रोग्राम चलाया जाता था। अब पूछा गया है कि रोम साम्राज्य में चांदी का सिक्का, तो वजन बेटा कितना था? 4.5 ग्राम। ओके, तो ध्यान रखना है, ये तो हमने पढ़ रखा है ना कि हमें क्या मिले थे? 2 पॉइंट मिले थे, एक गोल्ड मिला था और एक बिल्कुल सही सिल्वर कॉइन मिला था। अब दोनों का जो वेट था क्या ना? 4.5 ग्राम ही था। ठीक है, अगला बोला गया स्पेन के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। जो स्पेन है वो किस चीज के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? जैतून के शराब के लिए होता है बेटा, शराब के जैतून के तेल के लिए है, शराब के लिए, धातु के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं? तो बताइए। तो जैतून के तेल का सॉरी ट्रेड ये बहुत ही अच्छा करता था कौन? स्पेन। तो जैतून का तेल का आप ऑप्शन राइट करेंगे। इसके बाद बोला है रोम में कौन सी शक्ति से मिले चलाई जाती थी? जो मिले होती है ना, माइंस, वो चलाई जाती थी। इनमें सोना चांदी की खानें खुदवाने भी की जाती है, मतलब कि मेले तो चलवाए करते थे, पर सोने और चांदी की जो माइंस होती है ना, वहां से भी वहां पे खुदाई करवाते। कौन सी पावर थी? जल शक्ति से करवाते थे, या हम विद्युत शक्ति से, या पवन शक्ति से, या जन शक्ति से? कौन सा क्या होगा बेटा? जल शक्ति के द्वारा हम क्या खुदाई और मेले चलवाए करते थे। अगला क्वेश्चन है रोम के सामाजिक समूह के प्रमुख नाम बताइए। सामाजिक समूह के प्रमुख मतलब कि समाज का जो मुख्य समुदाय है ना, जो मेन ग्रुप है उसके बारे में बताओ। तो यहाँ पे बोला गया है सेनेट है, अश्वरोही है, दास है। तो बेटा ये अप्रोक्त सभी है। तो यहाँ पे क्या है? अप्रोक्त सभी, ये सारे ही वहाँ के मेन प्रमुख समूह माने जाते हैं। अगला बोला है फारस वासियों द्वारा रोम प्रदेश पे आक्रमण किया गया। कब आक्रमण किया? जो फारसी लोग हैं कब आक्रमण किया? 240 में, 260 में, 250 में, या 270 में? तो बेटा क्या होगा? 260 में किया गया था। इसके बाद बोला गया मैदालिया से आप क्या समझते हैं? मतलब मैदालिया क्या है? तो बेटा इसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए पक्का मकान है क्या? इसका मतलब महल है क्या? इसका मतलब कच्चा मकान है क्या, या झोपड़ी है? तो बेटा मैदालिया का मतलब होता है पक्का मकान। क्या होता है बेटा? पक्का जो मकान होता है उसे हम क्या कहते हैं? मैदालिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से? मैदालिया के नाम से जानते हैं। क्लियर? देन इसके बाद अपना लास्ट क्वेश्चन है 37th क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कॉन्स्टेंटाइन ने सोने के सिक्के कब चलाए थे? कौन से सिक्के? सोने के सिक्के। तो ऑप्शन है बेटा ए 330 में, बी 310 में, सी 320, या डी 300। तो बेटा इसका जो राइट आंसर होगा 310। क्लियर?